नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देसी जमींदार यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे स्वराज कोड के बारे में। इसका पूरा वॉक अराउंड व्यू लेंगे, सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे, कहाँ पे अवेलेबल है, कितनी सब्सिडी मिलती है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का निशान इसको जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको पता चल सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में जो काफी अट्रैक्टिव है वो लुक दिया है और स्टार्टिंग में हमें मिलता है कोड बाय स्वराज, ये इसका फ्रंट लुक था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, फ्रंट में बम्पर के लिए लोकेशन दे रखा है। जो आपको इसमें जो फ्रंट के टायर हैं दोनों ये मिलते हैं 4-9 के जो टायर हैं इसके अंदर मिलते हैं। सेम जो है वो आपको इसके अंदर मैनुअल स्टीयरिंग है, कोई पावर स्टीयरिंग वगैरह नहीं मिलता है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं, उसके बाद आते हैं हम इंजन के ऊपर। 390 सीसी का पेट्रोल ऑपरेटेड 12 एचपी का इंजन इसके अंदर मिलता है। उसके बाद हम आते हैं ऊपर इसको सेम जो है जैसे बाइक्स वगैरह में मिलती है, ट्रैक्टर में मिलती है। उनमें ट्रैक्टर में 2 हेडलाइटें होती हैं, ये छोटी मशीन है तो इसमें सिंगल हेडलाइट जैसे हमारे बाइक में होती है वैसे दी गई है। हेलोजन हेडलैम्प इसके अंदर लगा हुआ है सेम। उसके बाद हैंडल जो है बिल्कुल बाइक टाइप का हैंडल है, सेम जैसे बाइक में मीटर होता है उसी टाइप का मीटर इसके अंदर दिया है। फ्रंट की अगर मैं बात करूं, ऑयल फिल करने के लिए प्रॉपर जो है वो नोजल लगाने के लिए जगह दी हुई है, यहाँ से आप इसके अंदर ऑयल फिल कर सकते हैं। पेट्रोल की जो है इसके अंदर टैंक आता है। उसके बाद में जैसे बाइक में ऑपरेशन होता सेम वैसे ही इसके हैंडल की रोटेशन है और जो एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड रेस जो है वो भी हाथ के अंदर दी गई है। क्रूज कंट्रोल जैसे हम ट्रैक्टर में होता है, लीवर को ऑपरेट करके इसको एक स्पीड के एक फिक्स आरपीएम पे काम कर सकते हैं, वो फीचर भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के हैंडल के ऊपर फ्रंट का जो पासिंग का है, पासिंग लाइट्स का जो है वो दिया हुआ है। लाइट ऊपर नीचे करने का दिया हुआ, लाइट ऑन का जो इस साइड में दिया हुआ, लाइट ऊपर नीचे भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स का, तो लेफ्ट साइड के जैसे बाइक में होता है सेम लेफ्ट इंडिकेटर देना है, राइट इंडिकेटर देना है, वैसे ही सेम इसके अंदर भी फीचर्स आपको इंडिकेटर के दिए हुए हैं। सेम जैसे ट्रैक्टर में या किसी भी व्हीकल्स में जो चलते हैं तो एक हॉर्न की रिक्वायरमेंट होती है ताकि कोई चीज आगे आ जाए तो उसको हटाने के लिए, वो फीचर भी कंपनी ने इसके अंदर प्रॉपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके गियर बॉक्स की, तो इसके अंदर टोटल 9 गियर बॉक्स, 9 गियर के साथ में इसका गियर बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर 6 फ्रंट के गियर्स हैं, 3 हाई के, 3 लो के और 3 रिवर्स में हैं। और जो इसका ब्रेक सिस्टम है ये आपको ड्यूअल, जैसे ट्रैक्टर में होता है ड्यूअल जोन का, लेफ्ट और राइट अलग अलग टायर का, जैसे आप ट्रैक्टर के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं सेम दोनों को लॉक करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे ट्रैक्टर में होता है हैंड ब्रेक, इसके अंदर भी प्रॉपर पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है। सेल्फ स्टार्ट के साथ कंपनी इसे देती है। इजीली आपको कुछ नहीं करना है, इसको न्यूट्रल में डालना है और सेल्फ लगा देनी है, ये स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसको ऑपरेट करना है और आप इसको ले जाइए। सेम जैसे ट्रैक्टर के फीचर्स हैं वैसे ही इसके अंदर सारे फीचर्स दिए हुए हैं। स्पीडोमीटर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने यहाँ पे इसकी शो जो है स्पीड जो 40 तक दिखा रखी है, लेकिन ये रोड पे चलने के लिए नहीं है, ये बेसिकली खेतों में चलने के लिए ही बना है, क्योंकि ये जो है ये इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है तो ये रोड पे नहीं चल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पीछे की सीट जो है वो काफी कंफर्टेबल दी हुई है और सबसे जरूरी जो चीज है वो है इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम। छोटे इंप्लीमेंट जो पावर टिलर, पावर वीडर जो आते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हाथों से लिफ्ट करके चलना पड़ता है या कोई अटैचमेंट लगानी पड़ती है, जो कि किसानों के लिए काफी टफ रहता है। उसके अच्छा खासा जो ध्यान है वो स्वराज कंपनी ने रखा है और इसको बिल्कुल किसान फ्रेंडली बनाया है। प्रॉपर हाइड्रोलिक जो सिस्टम है वो इसके अंदर दिया है। लिफ्ट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक की, तो 220 केजी जो है वो कंपनी इसके अंदर बताती है। 220 केजी तक का कोई भी इंप्लीमेंट आप इसके ऊपर उठा के और इजीली काम कर सकते हैं। अब अगर बात करूं इसके पीटीओ की, तो पीटीओ इसके अंदर 1000 चक्कर में आता है, जो कि फिक्स पीटीओ में है। इसके अंदर एडजस्टेबल पीटीओ नहीं, इंडिपेंडेंट लीवर आता है पीटीओ का, जिससे आप पीटीओ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके पीटीएम के आरपीएम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रियर टायर्स की, तो रियर टायर जो हैं इसके अंदर जो मिलते हैं 6-14 के इसके अंदर जो हैं वो रियर टायर दिए हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके ब्रेक्स की, तो इसके अंदर जो है वो कंपनी ने डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे आप इसको जहां पे चाहें वहां पे इजीली रोक सकते हैं। पीछे जो है वो रियर फेंडर है वो मेटेलिक दिया है,
जो इसके पैड हैं ये भी मेटेलिक दिए हैं, लेकिन सेंटर के अंदर जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है गियर बॉक्स वगैरह को कवर करने के लिए। इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से लेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। एक बार भाई साहब आप हमारे किसान साथियों को जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में बताएं, फिर ट्रैक्टर की जानकारी जो है वो हम आपसे लेंगे। हेलो भाई साहब, राम राम। मेरा नाम है पंकज, गाँव प्रभुवाड़ा है। अपने शहर के अंदर छोटी मशीन लेके आए स्वराज, जो किसानों को बहुत ही जरूरतमंद के लिए। तो इसके एक बार रोटावेटर के बारे में और हमारे किसान साथियों को बताएं, कितने जो है ब्लेड के साथ में आता है, कितनी इसकी चौड़ाई है? अपने 2.5 फुट की इसकी चौड़ाई है और 20 ब्लेड है इसके अंदर। 20 ब्लेड के साथ में और 2.5 फुट की चौड़ाई है वो इसकी आती है। क्या इसके ब्लेड को निकाल के अलग अलग एडजस्टमेंट की जा सकती है? जैसे 18 इंच चलाना हो किसी को 24 इंच चलाना हो बेड के हिसाब से चला सकता है जी। मतलब इसके ब्लेड खोल के भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसकी चौड़ाई को एडजस्ट करके चला सकते हो। मैक्सिमम जो है वो 2.5 फुट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या पड़ती है? अगर मैं कीमत की बात करूं तो कीमत पड़ती है अपने 2,75,000 रुपए। 2,75,000 रुपए इसकी कीमत है शोरूम की। और अगर मैं बात करूं इसके सब्सिडी वगैरह की, तो क्या इस पे कोई सब्सिडी वगैरह भी किसानों को मिलती है? हाँ, किसानों को सब्सिडी मिलती है। 1,10,000 रुपए की सब्सिडी है। कौन कौन से विभाग से जो सब्सिडी है वो किसानों को मिलती है? जो बाग विभाग है उनको मिलती है, जो खेती करते हैं, जो सब्जी वगैरह है उनके लिए। सब्जी और बागवानी की जो हमारे किसान खेती करते हैं उनको इसके ऊपर 40% तक सब्सिडी मिलती है। और ये सब्सिडी जो है ये मिनी टिलर्स में ये आता है। फॉर एग्जांपल जो टिलर की कैटेगरी में है उसमें ये आता है। इस वजह से इसके ऊपर जो है 40%, 1,10,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। सब्सिडी के लिए आपको आपके बागवानी विभाग में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट बागवानी विभाग है, वहां पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो मशीन काफी अच्छी है, काफी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, गियर सिस्टम कंफर्ट अच्छा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरी स्वराज कोड के बारे में जो हमने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से ली है। अगर आप भी हरियाणा में स्वराज कोड को परचेज करना चाहते हैं तो मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके और इनसे इसकी पूरी कोटेशन ले सकते हैं, कैसे सब्सिडी मिलेगी पूरी जानकारी ले सकते हैं और इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।